आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर फिर एक बार आप सबसे अपनी उसी श्रृंखला में जहां कबीर साहब की साखियों पे हम लोग बात कर रहे थे। कबीर साहब की साखियों में हम लोग गुरुदेव के अंग की बात कर रहे थे। गुरुदेव के अंग का मतलब है कि कबीर साहब की साखियों में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे अंग हैं। उनमें से हम लोगों की जो चर्चा थी वो गुरुदेव के अंग पर थी। तो पिछली बार हम लोगों ने गुरुदेव का मंगलाचरण किया था और किस तरह से गुरुदेव की क्या ज़रूरत है इस पे थोड़ी चर्चा की थी। आज फिर से हम कबीर साहब की साखियों को लेकर आप सबके समक्ष हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की जो साखी है वो है गुरु गोविंद कर जानिए। पहली जो पंक्ति है वो है गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए। गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को आप गोविंद ही जानिए। ये कितनी अच्छी बात है कि गुरुदेव में ही ईश्वर के दर्शन कीजिए, गुरुदेव को ईश्वर जानिए, रहिए शब्द समाए। और उनके जो भी शब्द हैं, जो भी उपदेश हैं, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के तहत ही हमें अपना व्यवहार करना है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। पहली चीज़ तो जो गुरु है, गुरुदेव को ईश्वर ही आप जानिए, क्योंकि वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है जो हमें ईश्वर से मिलने में या अपने आप से मिलने में मदद करता है। इसलिए उसको गोविंद की तरह जानना चाहिए। रहिए शब्द समाए। आप देखें गुरुदेव लोग जो भी होते हैं वो अक्सर कुछ न कुछ उपदेश देते हैं, अपने जीवन को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ बातें बताते हैं। तो उन बातों को ही हमें गहन करना है, उनको ही हमें अपने जीवन में उतारना है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं मिले तो कीजिए दंडवत। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिल पाता कि हम गुरुदेव के पास रहें, लेकिन जब भी मिलते हैं तो आप उन्हें दंडवत करें, उन्हें प्रणाम करें, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। मिले तो कीजिए दंडवत, नहीं पल पल ध्यान लगाए। और यदि वो आपसे दूर हैं, जहाँ आप हैं, यदि वो वहाँ न होके आपसे उनकी फिजिकल दूरी है, तो उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। क्योंकि जब कभी भी आप गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित ही जो सत्ता है, गुरु की जो सत्ता है, वो हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, या हमें ईश्वर से मिलने में सहायता देती है। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से रखना है, अपने मन में रखना है कि अगर गुरु है तो उसकी बातें माने, वो जो भी उपदेश देता है, जो भी ज्ञान देता है, उसे अक्षरशः पालन करने की कोशिश करें। अगर मिल जाएं तो उन्हें निश्चित दंडवत करें। यदि उनसे मुलाकात नहीं है तो उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। तो इस तरह से कबीर साहब गुरुदेव के बारे में कहते हैं। दूसरी साखी जो बहुत ही प्रचलित है, जो हम सब आप सब अक्सर सुनते रहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद दिए बताए। अब यहाँ पे अक्सर बचपन से ही हम लोगों ने सीखा है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरु का ही चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु को ही दंडवत करना चाहिए। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा समझने का विषय है और हम सबको समझना भी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य मात्र जो है वो उस सत्ता में विलीन होना चाहता है, ईश्वरीय सत्ता में विलीन होना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है, उसे पाना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और इस महसूस करने के क्रम में, उसे समझने के क्रम में, या अपने आप से मिलने के क्रम में, जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो एक ऐसी सत्ता है जो आपको उस तक पहुंचाता है। आप कह सकते हैं गुरुदेव एक मीडियम है जिसके माध्यम से आप कहाँ पहुँचते हैं, गोविंद तक पहुँचते हैं। तो धर्म संकट इस बात का है कि यदि आपके समक्ष गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हों तो अब दंडवत किसका करें। अब देखिए, यहाँ गुरु की उपस्थिति मात्र से ही आपको ज्ञान होगा। कैसे? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। गुरु और गोविंद अगर दोनों ही खड़े हैं तो अब किसके चरण पड़े? बलिहारी गुरु आपने। जब एक शिष्य जो है किसी तरह के भी संकट में होता है तो गुरु जो है वो हमेशा मदद करता है। तो जब गुरु और गोविंद दोनों को शिष्य अपने समक्ष देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक तरफ तो स्वयं ईश्वर खड़े हैं जहाँ हमें जाना है, जिनके चरणों में हमें विलीन होना है, दूसरी तरफ गुरु हैं
जो हमें उस ईश्वर से मिलाते हैं या जिन्होंने उस ईश्वर से मिलाया है, तो अब उस मिलाने वाले को पहले दंडवत करें या जिससे हमें मिलना था उसको पहले दंडवत करें। ये बात, ये धर्म संकट गुरु समझ जाते हैं। और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी उस गुरु की जिसने हमें बता दिया, ना आपको सबसे पहले दंडवत किसे करना है? गोविंद को करना है। अब आप देखें, कभी भी कोई भी गुरु अपने शिष्य को धर्म संकट में नहीं छोड़ता। कई बार हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हम किसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो वो निश्चित ही आपकी मदद, अगर वो उपस्थित हैं तो उपस्थित होके करते हैं, उपस्थित नहीं हैं तो गुरु की जो सत्ता है वो आपकी मदद करती है। इसलिए कबीर साहब ये बात कहते हैं कि आपके जीवन में गुरु की महत्ता है और निश्चित ही उसे दंडवत करें, प्रणाम करें, उसका ध्यान करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, उसके उपदेशों का अनुसरण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही उस सत्ता को, जिस सत्ता की आपको चाह है, उस परम तत्व को जिसकी आपको चाह है, उस ब्रह्म को जिसे आप जानना चाहते हैं, उसे ज़रूर जान पाएंगे। ऐसा सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। जी, आज के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर से हम लोग कुछ साखियों को लेकर उन पे चर्चा करेंगे।